आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईएफसी। आईएफसी क्या होती है? आईएफसी इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल को कहते हैं। दिस इज द लास्ट इंटरेस्टेड कैंडलस्टिक ऑफ द एओआई। एओआई आपको बताया था, पीओआई एंड एओआई एक ही चीज़ है। इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन दोनों का मकसद सेम ही है और जगह भी एक ही है। बस पहचानने का तरीका है, कोई इसको एओआई कह लेता है और कोई इसको पीओआई कह लेता है। आईएफसी एंड ऑर्डर ब्लॉक आर कंप्लीटली सिमिलर। आईएफसी और ऑर्डर ब्लॉक सेम होते हैं, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट के लास्ट में बनता है, चाहे वो बुलिश हो या बीरिश हो, लास्ट में ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है। और जो आईएफसी है, ये तो बिल्कुल लास्ट में ही बनती है। अभी ऑर्डर ब्लॉक तो मार्केट के सेंटर में भी आ सकता है, वहां पे भी मूव होते हैं। अगर ऊपर वाला मिटिगेट है तो नीचे वाला वैलिड होता है। लेकिन आईएफसी सिर्फ टॉप पे ही बनती है किसी भी स्विंग के, और वो भी करंट स्विंग के। ठीक है। ये नासिर का आईएफसी के ऊपर बहुत अच्छी वार्ता है, क्योंकि ये इसको बेस के ऊपर एंट्री लेते हैं। ओनली वन माइनर डिफरेंस, वो आपको मैंने बता दिया है, हाई लो वाला। ये दिस कंडीशन इज कॉमनली रेफर्ड ग्रैपिंग लिक्विडिटी। वो कहता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ पहले। होते रहे गायब, किसी की कोई परवाह नहीं है। ये हमेशा के लिए ही गायब हो जाएंगे आज की क्लास के बाद। मार्केट को समझे, एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्केट का एक मूव आया, सेल, प्राइस लो हुई। फिर एक बाय मूव आया, प्राइस बढ़ी। फिर एक सेल, फिर बाय, फिर सेल, फिर बाय, और फिर सेल। फिर जो सेल था उसने रिसेंट प्राइस को लिया, तो ये कंफर्म हो गया। ये क्या हो गया? कंफर्म हो गया। अब हमने क्या देखना है? जो ये कैंडल है, इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी जो क्लोजिंग है, और इधर इधर जो लास्ट कैंडल बनेगी, इधर जो इधर जो लास्ट कैंडल बनेगी उसकी, आपने ये देखना है, इससे एक लाइन खींचनी है इसकी तरफ। तो जो लास्ट अगर कैंडल ऐसी बने कि उसकी वेग ऊपर हो और बॉडी नीचे हो, तो वो कहलाएगी आईएफसी। ठीक है। सीधा एग्जांपल पे जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी, कैंडल देख के समझ आएगी। नीचे चलिए, अब मार्केट को देखें। मार्केट ने एक मूव दिया, ये थोड़ा इसको, मार्केट ने एक मूव दिया, यहाँ पे एक मूव क्लोज हो गया। उसके बाद फिर नीचे आई। फिर जब मार्केट ऊपर गई, तो उसका जो पिछला मूव था, जो एक आखिरी कैंडल बनी, लास्ट कैंडल, उसकी बॉडी सारी नीचे रह गई, विग से ऊपर चलेगी, तो ये क्या कहलाएगी? आईएफसी बीरिश के अंदर। ठीक है। तो आईएफसी जब भी बन जाए, आप उस आईएफसी को पकड़ेंगे और एंट्री ले लेंगे, तो यही हुआ। देखिए, मार्केट थोड़ा सा नीचे तो आई, फिर उस आईएफसी पे गई और आपको एंट्री मिल गई आईएफसी से। समझ आ गया? मार्क ये लाइव मार्केट में समझाया, क्योंकि ये वहां से लिया गया चार्ट है। इसी को देखते हैं बाय के अंदर। देख लें, मार्केट नीचे आई, ये मूव दिया है, यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट अप गई। ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई। जब फिर मार्केट नीचे आई, तो उसकी जो लास्ट कैंडल बनी, ये वाली, उसकी वेग नीचे थी और बॉडी सारी ऊपर थी।
ठीक है, तो इस पूरी को आप ले लोगे कैंडल को। ठीक है, पूरी कैंडल को लिया, मार्केट एंट्री मिली आपको, ये आपका टारगेट था, अचीव हो गया। ठीक है, या आप ये देखें आगे भी उसने उसको ले लिया है, आगे ऑर्डर ब्लॉक बना, उसने फिर एंट्री भी ले। समझ आ गया? मार्केट में जब आईएफसी बन जाए तो एंट्री ले सकते हैं, चाहे ट्रेंड कोई भी। डोंट वरी, कोई मसला ही नहीं। अगर ट्रेंड बीरिश है और ये नीचे बन गई है, बाय कर लो और टारगेट ऊपर रख लो, नो प्रॉब्लम। नासिर बताएगा आपको आईएफसी की पावर असाइनमेंट के अंदर। मार्केट में चलते हैं, आईएफसी देखते हैं। आपको समझाने के लिए चार्ट कितने बनाने पड़ते हैं। तो यही मार्केट, ग्रेवस्टोन डोजी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इनके ऊपर काम नहीं करता। मैं एसएम से वाला। मार्केट ने एक मूव दिया, ठीक है, और ये मार्केट का एक मूव है, फिर मार्केट नीचे है। ठीक है, उसके बाद जब फिर दोबारा अप गई, आपने इस चीज को देखते रहना है, फिर जब दोबारा अप गई तो उसका जो रिसेंट कैंडल थी स्विंग की, ये रिसेंट स्विंग है ना, इसको चेक करें। तो इसकी जो बॉडी थी ये नीचे है और कैंडल ऊपर है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और ये आप टारगेट रख सकते हैं, और ये आपका टारगेट अचीव होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? एक और एग्जांपल देता हूँ, क्रैश में जाके, ये आपका एक स्विंग है रिसेंट। ठीक है, ये रिसेंट स्विंग का टॉप लेंगे, आगे आप ये लाइन सीधी बिल्कुल खींच लें, ये देखें वेग थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी, थोड़ी सी ऊपर है, बॉडी सारी नीचे है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? आईएफसी। ये आईएफसी मिली आपका, सबसे लो ये है रिसेंट, इस पूरे का ये लो है, आपका ये टारगेट होना चाहिए, और ये देखें ये टारगेट अचीव भी होगा। ठीक है, ये आईएफसी ये है, ये वाली चीज क्लियर हो गया? 3 बार बता दिया है। बाकी असाइनमेंट एंड क्लास लिंक मिल जाएगा। इधर आ जाएं, एक और बता रहा हूँ एग्जांपल, आप काइंडली तवज्जो से सुनिएगा। ये मार्केट की लो थी, ठीक है, नेक्स्ट जब लो बनी तो ये देखें, ये मैंने लाइन बिल्कुल सीधी खींच ली है, वेग नीचे है, बॉडी ऊपर है, तो ये भी आईएफसी है। मार्केट देखें कितना ऊपर गई है, टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब आते हैं दोबारा, ये मार्केट का लो था, फिर देखें वेग नीचे है, बॉडी ऊपर है, आईएफसी, जाने दें ऊपर। समझ गए? फिर देखें ये छोटा सा मूव था ये, एंड ये नहीं ले सकते,
ये आप ले सकते हैं, इसको देखें। ये मार्केट का एक मूव था, ठीक है। यहाँ पे उसकी कैंडल क्लोज हुई, सीधा खींचें बिल्कुल, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके फिर जब नीचे आई, देखें मार्केट ने आईएफसी बनाई, उसके बाद मार्केट बूम गई। समझ आ गया? ये क्या कहलाएगी उसकी? आईएफसी। जब रिसेंट, हमेशा रिसेंट लो से, रिसेंट स्विंग से, स्विंग की जो भी कैंडल हो, अगर बाय है तो बाय वाली होगी, सेल है तो सेल वाली होगी। रिसेंट कैंडल से, मूव से लेना है, ना कि उससे। अब जैसे ये मूव है ना, इस मूव से इस मूव को लेना है। ये नहीं है कि इस कैंडल से इस कैंडल को ले रहे हो, कैंडल का नहीं, मूव से मूव का है। ये उसकी आईएफसी कहलाती है। यहाँ तक समझ आ गई? आते हैं क्लास के ऊपर। मैं इतना ही पढ़ाना था, थोड़ा थका हुआ भी हूँ मैं, क्योंकि मैंने सुबह 7 बजे ट्रेवलिंग स्टार्ट की थी, एंड दोबारा 7 बजे ही क्लोज किए। 12 घंटे ट्रेवल किए। ये कोई भी क्वेश्चन है, जर्नल बात करनी है, आज आपके पास मौका है। 5 मिनट है, 10 मिनट है, तो आप करा, होनी फॉरेक्स के रिलेटेड चाहिए, कुछ भी पूछना है पूछ लें। हैंड रेज करके पूछ लें, हैंड राइज करें, पूछ लें। कौन आ रहा? आप दोनों ने ही सवाल करना है, और कोई आता ही नहीं है। सर मुझे ये पूछना था, ये जो आईएफसी आपने बताई, ये ट्रेंड के एंड में तो सर बिल्कुल इससे कंफर्मेशन भी हो जाती है कि ट्रेंड ने ऊपर ही जाना है। बट क्या सर अगर ये ट्रेंड के दरमियान में बन जाती है, या ट्रेंड के दरमियान में जो छोटे टाइम पीरियड के ऊपर जो आपको क्या कहते हैं रिवर्सल मिलते हैं, अगर ये उन पे बनती है तो फिर वहां पर भी एंट्री लेना मुनासिब रहेगा या एंड में बेहतर है? हाँ हाँ हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं। ट्रेंड के एंड पे मिले तो एक फुल कंफर्मेशन है, होल्डेबल है, एक्सट्रीम है, बड़ी लाट ले सकते हैं। लेकिन छोटे मूव्स में बने तो वो भी कंफर्म है, एंट्री भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें दो ही फैक्टर होंगे, लाट साइज छोटा, और 2 4 5 स्पाइस के बाद क्लोज, क्योंकि जो होल्ड नहीं करते। सिंपल। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। और सर इसमें खाली आपका जो वीक का जो हाँ हाँ, खाली टॉप है वो खाली ऊपर यही रहना यही यही चाहिए? कंसेप्ट है, उसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं, यही कंसेप्ट है। जी ना सर उस्मान? ठीक, ठीक हो गया। मुझे ये कंफ्यूजन है, ये जो एक विग बन जाए फिर दूसरी बन जाती है ना, बिल्कुल उसके अपोजिट हम लाइन रिसेंट ड्रा करते रिसेंट स्विंग से अगले स्विंग पे, ये याद हैं सर। रखना तो बात। हमारी एंट्री ये जो विग बन जाता है ना और हम लाइन ड्रा करते हैं, तो इसी हाँ, से हमारी एंट्री बनती है इसी से ही डायरेक्टली। एंट्री बनती है, इससे बेस्ट एंट्री है ही नहीं, अब क्या बताऊं। जी सर, ये फिर इसके बस नेक्स्ट कैंडल जो इसमें बनना खाली यही शुरू हो जाते हैं कंसेप्ट हम है, एंट्री वेग ले का लेंगे। कंसेप्ट है। रिसेंट जो एंट्री होगी उसका टॉप लेना है, और अगले स्विंग की जो एंट्री होगी उससे बिल्कुल सीधा मिला देना है, और अगले स्विंग की जो कैंडल होगी टॉप वाली या लो वाली, तो उसकी वेग ऊपर चली जाए और बॉडी नीचे आ जाए उसके क्लोजिंग क्लोजिंग से, तो फिर आपकी आईएफसी है। लेकिन अगर बॉडी ऊपर चली जाए, वेग भी ऊपर, बॉडी भी ऊपर चली जाए, फिर वो आईएफसी नहीं है। सर जब हम एंट्री लेते हैं ना तो उस वक्त तो ये बन जाती है, तो उससे फिर नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले लेंगे, हाँ ये क्योंकि बन गई। उस वक्त तो ये हाँ ये बन गई, ऑलरेडी बन नेक्स्ट गई। पे आप एंट्री ले लें। हाँ ऐसे ही होता है, जब ये बन जाती है ना, जी क्योंकि जाहिर है जब बनेगी तो कंफर्मेशन होगी, बन गई फिर एंट्री ले लें। जी सर। जी ना सर? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा ये सवाल है कि परसों एक भाई ने जो क्वेश्चन किया था कि चोच के बाद अगेन चोच हो जाती है मार्केट में, अक्सर ऐसा होता भी है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर ऐसा सीन हो जाता है किसी भी चार्ट में हमारे साथ, तो उसमें जो है ना इतने बड़े ट्रैप में हम बच कैसे सकते हैं? अगर उसमें कोई मूव पकड़ना है तो वो कैसे पकड़ सकते हैं? ये प्लीज जो आप चार्ट पे समझा दें तो मेहरबानी होगी। ये बात मैंने वैसे चोच में भी समझाई थी,
ये किसी ने क्वेश्चन किया था, और इसके अलावा ये क्वेश्चन किसी ने पर्सनल किया था। तो वहाँ पे मैंने समझाया था कि जब मार्केट जो है ना ऊपर नीचे चोच करने के बाद फिर ऊपर भी चोच कर ले, तो दरअसल वो एसएमसी को के जो है ना एसएल को हिट करने जा रही होती है। और वहां पे आपने उसके मार्केट की मूव्स ये बात पहचाननी है कि ये बाय ब्रेक करेगी या नहीं करेगी, ट्रेंड को फॉलो करेगी या नहीं करेगी। लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली की बात सुनने, मोस्टली ये होता है कि जब मार्केट ने फर्ज करो पहले सेल में चोच किया, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड भी सेल था। अब सेल में चोच करने के बाद ऊपर जाके हाई को क्रॉस करके बाय में भी चोच कर लिया, ठीक है। अब एसएमसी वाला हो गया यहाँ पे कंफ्यूज कि नीचे भी चोच होगी ऊपर भी चोच होगी, मैं कौन सी चोच को पकड़ूं, ठीक है ना। तो वहां पे ये होता है, वहां पे आप मार्केट को देखेंगे जब उस चोच करने के लिए जो उसने पूरा स्विंग पकड़ा है, क्या उसमें करेक्शन हुई हुई है? अगर तो उसमें करेक्शन हुई हुई है तो मार्केट का रिवर्स आना स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप वहां से सेल पकड़ सकते हैं। और जब मार्केट ने ऊपर चोच किया है तो वहां पे आईएफसी बनने का भी चांस होता है। अगर आईएफसी बन गया तब भी कंफर्म हो गया कि अब मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर वाली चोट की वैल्यू खत्म। और मार्केट ने अगर करेक्शन किया है, सारे करेक्शन करने के बाद मार्केट नीचे आती है, तो ये भी कंफर्म हो गया। समझ आ गई है? ये दो तरीके हैं जहाँ से आपकी जो है ना ये कंफर्म हो जाता है मार्केट नीचे आ जाएगी, उसी ट्रेंड को ही फॉलो करेगी। लेकिन अगर मार्केट ने इम्पल्स मूव देते हुए ऊपर चोच किया है, इम्पल्स मूव का मतलब ये है कि मार्केट अगर पहले सेल थी, अब इम्पल्स मूव देके ऊपर जाके चोच कर लिया, नीचे नीचे भी के और ऊपर में इम्पल्स मूव दिया, तो इम्पल्स मूव का मतलब है कि बायर हैवी हो गए। अगर तो करेक्शन करती तो समझ आता, अगर करेक्शन करती तो समझ आता कि सेलर और बायर दोनों इंटरेस्टेड हैं। लेकिन सीधी गई है तो मतलब ये है कि सिर्फ बायर आ चुके हैं, सेलर खत्म होने वाले हैं, तो फिर आप एंट्री नहीं लेंगे विदाउट कंफर्मेशन। ये मैंने आपको मूव किया, मारिया शायद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरे सलाम। दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी आईएफसी का पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया है, तो सर अगर सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें, इसी को देखें तो इसी से काफी अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं। तो फिर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को देखने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी ना? क्योंकि आईएफसी का जो मुझे अभी कॉन्सेप्ट समझ आया, मुझे लगा कि वो सारे कॉन्सेप्ट से ज्यादा बेहतर है ऑर्डर ब्लॉक और बाकी सबसे। लेकिन तो आईएफसी डेली नहीं ना बनती, आईएफसी डेली नहीं ना बनती। लेकिन हाँ डेली मिल जरूर सकती है क्योंकि पेयर इतने ज्यादा हैं। फर्क आपको पता है कितने पेयर हैं? पता नहीं कितने पेयर हैं। खाली एक जी जी। मल्टी पे जाए तो 15-20 पेयर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे हाँ बहुत जी। सारे पेयर हैं, सैकड़ों में पेयर है, किसी ना किसी पेयर पे तो आ नहीं रही होगी। तो आईएफसी को पकड़ने के लिए सर सबसे बेस्ट जो है वो H1 है, टाइम फ्रेम। हाँ हमारा स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम वही है, उसी में ही पकड़े तो बेहतर है। बाकी एम कम करना चाहते हो तो M30 तक आ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, H1 को ही पकड़ते हैं। अच्छा। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन जो है वो चोच के बारे में है। आपने कहा कि एक चोच बन जाए तो आप उस पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर उसी के बाद सेकंड चोच बन जाए तो फिर आप क्या कहते हैं कि वो तो लिक्विडिटी सॉरी स्टॉप लॉस हंट करने जा रहा होता है, तो उस फिर हम हमें मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? अगर मार्केट एसएल हंट करने के लिए जा रहा है तो आपने उसका मूव देखना है कि हंट करने के लिए जा तो रहा है, जा कैसे रहा है। इम्पल्स जा रहा है सीधा, बिल्कुल जो है ना धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है, या मूव बनाता जा रहा है छोटे छोटे। अगर तो छोटे छोटे मूव बनाता जा रहा है तो इसका मतलब है सेलर और बायर दोनों इंटरेस्टेड हैं, अवेलेबल है, ठीक है। तो जी फिर जी। सेलर हैवी होने के चांस होंगे, फिर ये है कि वो वापस आ जाएगी। और अगर वो हम्म। इम्पल्स जा रही है तो इसका मतलब ये है कि सेलर हट गए हैं, सारे बायर इंटरेस्टेड है, तो फिर आप इंतजार करें, नहीं लेंगे।
मूव से पहचानना है इंतजार करें, इतना तो आपका डिवेल्प हो इंतजार जाना करें चाहिए या ना, तो मार्केट से मूव बाहर हो जाए। इतना डिवेल्प हो जाना नहीं है चाहिए ना कॉन्फिडेंस के। मूव मूव देखे ना, अभी आपकी असाइनमेंट ये भी है, मैं डाल दूंगा उस ग्रुप के अंदर के पूरी